नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पीटीटी की जो 8 अगस्त को एग्ज़ाम हुई थी फ़िलहाल, उसका आंसर की दे रहे हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों का समावेश है। तो पहला प्रश्न है, किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किया गया? जी हाँ, एक प्रश्न ये था, किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किया गया? मोटेरा स्टेडियम 24/7/2021 को किया गया था। अगर आपने ये वाला ऑप्शन किया है तो आपका प्रश्न राइट होगा। जी हाँ। अगला प्रश्न था, आमिर का विलय राजस्थान में कब हुआ? हाँ, आमिर का विलय राजस्थान में कब हुआ? अगर आपने 1956 किया है तो आपका प्रश्न राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? अगर आपने अकबर जहांगीर किया है अकबर जहांगीर किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। और देखिए, ये प्रश्न भी पूछा था, तालचप्पर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तालचप्पर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अगर आपने चूरू किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। अगला देख, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जी हाँ, अगर आपने पुणे महाराष्ट्र किया है तो आपका आंसर सही होगा। जी हाँ। और अगला प्रश्न है, सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा था? जी हाँ, ये प्रश्न भी देखिए आपका करंट से है। तो अगर आपने रूस किया है तो रूस है सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला। अगर आपने रूस किया है तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न होगा राइट। अगला है, आईपीएल का पहला संस्करण किसने जीता? जो आईपीएल था उसका पहला संस्करण किसने जीता? राजस्थान रॉयल ने। अगर आपने राजस्थान रॉयल किया है तो आपका प्रश्न राइट होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। अगर आपने किया अनुसूची 22 भारतीय भाषाओं में तो आपका प्रश्न हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ? देखिए, 46वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। जो इसमें मौलिक अधिकार बनाया गया है, जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, तो ये 86 संविधान संशोधन में हुआ। अगला प्रश्न है, कोविड-19 सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है? अगर आपने फेफड़ा किया है तो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अगर आपने हनुमानगढ़ किया है तो आपका प्रश्न राइट है। जो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ अगर आपने जयपुर किया है तो बहुत अच्छा आपका आंसर सही होगा, नाहरगढ़ किया है तो। और अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? देखिए, ये प्रश्न कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ से? अगर आपने राजसमंद किया है तो आपका प्रश्न सही होगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कौन से एसीटी में है? तो आपने 46 संशोधनों का निर्देश में किया गया था। अगर आपने ये किया है तो आपका प्रश्न हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो कि प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है। और अगला प्रश्न है, कासा किसका मिश्रण है? कासा, जो कासा होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। अगर आपने ये तांबा टीन किया है तो आपका प्रश्न राइट होगा। अगले देख लेते हैं, दीपक चहर का संबंध किस खेल से है? दीपक चहर का खेल किस संबंध से? अगर आपने क्रिकेट किया है तो आपका प्रश्न सही है। और तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ये अगर आपने बाड़मेर किया है तो आपका आंसर सही हो जाए। देखिए, जो कि बीएसटीसी में पूछा था, पशुओं का मेला कहाँ लगता है, और ये इसमें अलग तरीके से पूछ लिया, उसमें ऑप्शन दिया था तिलवाड़ा और कई भी ऑप्शन दिए थे, तो ये वही प्रश्न को घुमा के इसमें दे दिया। अगला है, दिसंबर 2020 तक ऊर्जा उत्पादन कितना हो रहा है? तो इसमें आपने किया होगा 21,836 MW, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? अगर आपने करनाल किया है, करनाल में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ, तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं? अगर आपने खडीन किया है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए, एक अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल किसकी है? भैंस की। अगर आपने भैंस किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल। अगर आपने ये किया है तो आपका प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है, म्यूट ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ, म्यूट ध्वज
किस दुर्ग को कहा जाता है? अगर आपने मेहरानगढ़ किया है तो आपका प्रश्न राइट होगा, मेहरानगढ़ किया था। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत का संबंध था, जो मोतीलाल तेजावत था उसका संबंध था किससे? एक ही किसान आंदोलन से, एक ही किसान आंदोलन से। अगर आपने एक ही किसान आंदोलन किया तो आपका प्रश्न राइट है। अगला है अमृता देवी मृगवन स्थित है, कहाँ है अमृता देवी? जो कि खेजरली गांव में है। अगर ये क्या है खेजरली तो वेरी गुड, आपका सही प्रश्न होगा। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? जो पिछली गत वर्ष परीक्षा में पूछा गया था पीटीटी की में, तो ये सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। और देखिए राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? अगर आपने रोइडा किया है ना, इजी सा प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, सही होगा आपका। पिछोला झील कहाँ स्थित है? देखिए कितने आसान सवाल आए हैं, है ना। तो उदयपुर में है, अगर आपने उदयपुर किया तो राइट होगा। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, राजस्थान गुरु शिखर चोटी ऊंचाई कितनी है? तो अगर आपने 1722 मीटर किया तो वेरी गुड, आपका सही आंसर होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है। और देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किस पर लड़ा गया? ये देखिए कितना, ये भी आसान प्रश्न है। तो आपने 1576 ही किया होगा, मुझे पता है, आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो तीसरी चौथी क्लास से। और अगला प्रश्न है राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो तिमणिया होता है, तिमणिया गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? जो कि गत वर्ष पीटीटी पेपर में पूछा गया था ये, तो ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संचय स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। अगर आपने चित्तौड़गढ़ किया है तो आपका राइट होगा आंसर। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेक इन इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? ये तो आपने राइट ही किया होगा, सिंह है, सिंह। और दोस्तों अगले प्रश्न जल्दी हम अपलोड कर देंगे, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पीटीटी से संबंधित हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी सबसे पहले। मिलते अगली बार, जय हिंद।